तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगेन से आपका स्वागत है हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। आज है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं क्लास और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? बताओ जी, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 2%, 5%, 7% या उपरोक्त में से कोई नहीं। कितने की वृद्धि की गई है? ये की गई है 2% की। ठीक है जी। पहले कितना था डीए? 53%। अब बढ़ाकर कितना कर दी है? 55%। अब बढ़ाकर इसे 55% कर दिया गया है। पहले 53% कब किया था? जुलाई 2024 के अंदर। ये 50% से 53% किया गया था। अब इसे बढ़ाकर 53 से 55% कर दिया गया है। और यह 55% कब से लागू होगा? यह 55% जनवरी 25 से लागू होगा। डिटेल में देख लेते हैं क्या है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 2% बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे पहले महंगाई भत्ता कितना था? 53%। जो अब कितना हो गया? 55%। यानी ये कब से लागू हो गए? जनवरी 2025 से। सरकार ने इससे पहले जुलाई 2024 में महंगाई भत्ते में इजाफा किया था। उस समय महंगाई भत्ते को 55% से बढ़ाकर 53% तक किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन। एक तिथि एक त्योहार का नियम किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लागू करने की घोषणा की है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। किस मुख्यमंत्री ने की है जी लागू करने की इसे? ये की गई है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है जी, आदित्यनाथ जी। उनके द्वारा क्या है, 2026 के अंदर एक तिहार नियम का लागू करने की घोषणा की है। पूरे देश के अंदर क्या है, पूरे प्रदेश के अंदर 2026 को एक तिथि एक त्योहार वाला पंचांग लाया जाएगा। इससे प्रदेश के व्रत पर्व, इससे क्या है, उत्तर प्रदेश में जो भी पर्व व्रत किए जाते हैं, ठीक है जी, जो भी इन पंचांग के आधार पर्व तिथि होती है या त्योहार होता है, उनके बीच मतभेद दूर हो जाएगा। क्या है, इससे पहले क्या है, मतभेद काफ़ी था, क्योंकि कोई कह रहा था कि दिवाली इस दिन है, कोई इस दिन त्योहार कह रहा था, कोई कहता है ये व्रत इस दिन है, और कोई कहता था ये व्रत इस दिन है। इसी समस्या का हल के लिए क्या है, योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अंदर एक त्योहार का नियम लाने की घोषणा की है। और यह कब आ जाएगा? 2026 के अंदर। ठीक है जी। इसके लिए क्या है, एक त्योहार वाला पंचांग जारी किया जाएगा। बनारस से प्रकाशित पंचांग के आधार पर ही क्या है, व्रत पर्व और अवकाश निर्धारण होंगे। डिटेल में है जी। क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में वर्ष 2026 में लागू करने की घोषणा की है। क्या लागू करने की घोषणा की है जी? एक पर्व एक त्योहार। ठीक है जी। एक पर्व एक त्योहार वाला पंचांग लागू करने की घोषणा की है। 2026 में क्या है, पूरे प्रदेश के लिए एक तिथि एक त्योहार वाला पंचांग सामने आ जाएगा। इससे प्रदेश के व्रत पर्व तिथि और त्योहारों के बीच होने वाला मतभेद दूर हो जाएगा। बनारस से प्रकाशित पंचांग के आधार पर ही प्रदेश के व्रत पर्व और अवकाश का निर्धारण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर काशी विद्वत परिषद ने इसका खाका तैयार किया है। बीएचयू के जो ज्योतिष है विभाग के प्रोफेसर है, प्रोफेसर विनय पांडे का कहना है कि पंचांगों की एकरूपता से समाज के मध्य होने वाला भ्रम भी दूर हो जाएगा। अगला है जी क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए अनुकरणीय देश माना है? मातृ मृत्यु दर में कमी, प्रजनन दर में कमी, बाल मृत्यु दर में कमी या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके लिए कहा गया है जी? ये किया कहा गया है बाल मृत्यु दर में कमी। ठीक है जी। अनुकरणीय देश माना है संयुक्त राष्ट्र ने यूएन ने बाल मृत्यु दर में कमी के कारण भारत को। ठीक है जी। कितने का अनुकरणीय देश हैं? 5। वो कौन कौन से हैं? भारत हो गया, ठीक है जी, भारत है, उसके अंदर गाना, बुरुंडी, ठीक है जी, गांडा, बुरुंडी, नेपाल और सिंगल है।
ठीक है, सिंगल है। ये 5 देश हैं। इन पांचों देशों के अंदर भारत को क्या है, सबसे अधिक अनुकरणीय देश माना है। क्या है भारत के अंदर, क्या है, वर्ष 2000 के बाद क्या मृत्यु दर में अंतर, बाल मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है, 70%। ठीक है, और नवजात शिशु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है, नवजात शिशु मृत्यु दर ये आई है 60%। ठीक है जी, आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है, जैकब मेंसिकर, रुदर लक्ष्य, नोवाक जोकोविच, लायड ग्लासपुल। ठीक है जी, किसके द्वारा जीता गया है ये सबसे पहले बात कर ले मियामी ओपन 2025। ये जो है खिताब है, श्रृंखला किसकी है, ये है टेनिस की। ठीक है जी, टेनिस के इस खिताब के इस जो मियामी ओपन 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, जैकब मैंसिक के द्वारा। ठीक है जी, ये किस खेल से संबंधित है, टेनिस। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, चेक रिपब्लिक। जो जैकब मैंसिक हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, चेक रिपब्लिक। ठीक है जी, चेक रिपब्लिक के रहने वाले हैं। उन्होंने किसको हराया, नोवाक जोकोविच को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी है, नागपुर, लखनऊ, मुंबई या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर रखी है जी, नागपुर के अंदर क्या है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी है। आगे नेक्स्ट है जी, हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान है जो मनीषा मवाला ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण, कांस्य, रजत या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा पदक जीता है जी, जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान है मनीषा मवाला ने ये जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है जी, हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास इन INIOCHS 25 किस देश में शुरू हुआ है, INIOCHS 25 किस देश के अंदर शुरू हुआ है, मिस्र, जापानी, रूस या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हुआ है मिस्र के अंदर। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रथम तेंदुआ सफारी स्थल विकसित करेगी, हरियाणा, झारखंड, पंजाब या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी राज्य सरकार प्रथम तेंदुआ सफारी स्थल विकसित करेगी, ये करेगी पंजाब। नेक्स्ट है जी, हाल ही में केंद्र सरकार ओला और उबर जैसी कौन सी सर्विस शुरू करने जा रही है, सहकार टैक्सी, नमो टैक्सी, भारत टैक्सी या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, इस केंद्र सरकार ओला और उबर जैसी कौन सी सर्विस शुरू करने जा रही है, ये करने जा रही है सहकार टैक्सी। आगे है जी, हाल ही में सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत तक वृद्धि करने की घोषणा की है, 5%, 7%, 10% या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन कितने प्रतिशत की गई है, मनरेगा मजदूरी में ये की गई है 7% तक की वृद्धि। आगे है, हाल ही में किसे मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है, सुनील कक्कड़, विवेक जोशी, देवेंद्र सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया गया सुनील कक्कड़ जी को, क्या मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे है जी, हाल ही में सौ सेक्स इंडिया 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ है, नई दिल्ली के अंदर, पुणे के अंदर, चेन्नई में या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर सौ सेक्स इंडिया 2025 का तीसरा संस्करण संपन्न हुआ है, ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर।